हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 15 मई से लेकर 29 मई तक का ये समय कैसा रहेगा। इसमें पैसा, पद प्रतिष्ठा इत्यादि क्या क्या मिलने वाला है। और प्रिय दर्शकों, 14 मई को बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है वृषभ राशि पर। और ऐसा नहीं कि बुध पहली बार वृषभ राशि पर आ रहे हैं, परंतु ये परिवर्तन कुछ विशेष स्थिति बना रहा है जिसकी वजह से हमको कुछ विशेष बेनिफिट भी मिल सकते हैं। क्या कैसे योग संयोग इसमें बन रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है, क्या प्रभाव मिलेंगे, उपाय क्या करने होंगे, खासकर कुंभ वालों के लिए सभी कुछ जानेंगे। देखिए, बुध वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि पर गोचर करेंगे और वर्तमान में शुक्र मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि बुध की ही राशि। इसमें दोनों ग्रह परिवर्तन राजयोग निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि बुध की राशि पर शुक्र और शुक्र की राशि पर बुध, इसे कहते हैं परिवर्तन राजयोग। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन योग हमेशा राजयोग ही हो और परिवर्तन योग हमेशा बहुत ही श्रेष्ठ फल दे रहा हो, या कोई भी योग आपकी कुंडली में भी समझिए कोई राजयोग बना है या दुर्योग बना है। राजयोग बना है तो जरूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छे ही फल दे, और यदि दुर्योग बना है तो ये जरूरी नहीं कि वो बहुत बुरे ही फल दे, क्योंकि डिपेंड करता है कि ये योग बना कितना है, कैसे बना है, बहुत सारी बातें इसमें। अब समझिए किसी को बुखार है तो उसको कितना बुखार है ये डिपेंड करता है कि उसको तकलीफ कितनी होगी, है ना। या हम बुखार के लिए दवाई ले रहे हैं तो कितना जल्दी वो असर करेगी, डिपेंड करता कितना उसका पावर है। इसीलिए ये बहुत जरूरी। अब यही कई बार बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता है कि हम सुन लेते हैं या हम किसी वीडियो में देखते हैं कि ऐसी ऐसी गृह स्थिति हो तो ऐसा राजयोग बनेगा, और फिर हम देखते हैं अपने कुंडली में कि हाँ ये राजयोग बना हुआ है, पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझने के बाद ही कहा जा सकता है कि हाँ ये कैसा फल देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये परिवर्तन राजयोग बन रहा और कुंभ वालों के लिए बहुत विशेष हो जाता है, और भी ज्यादा इसलिए कि ये स्वयं आपके वो ग्रह हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। बुध हैं, ये पंचमेश भी हैं ये आपके, और अष्टमेश भी हैं। और वर्तमान में जहां पर ये योग बनाने जा रहे हैं, ये गोचर करने जा रहे हैं आपके सुख भाव पर, यहां पर बुध बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बुध का जो प्रभाव है और भी ज्यादा श्रेष्ठता के साथ यहां देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं क्या प्रभाव मिलने वाला है। बुध का यह गोचर काल राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति को बनाएगा, जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसी चीजें हों। घर परिवार में इस समय खुशी का माहौल आने वाला है। समझिए कि किसी भी कारण की वजह से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कंफ्यूजन, आपस में ही मतभेद, है ना। अब ऐसा भी कई बार हो जाता है कि हम एक छोटी सी बात करते हैं और उसी बात को लेके फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर बात में बात, फिर लड़ाई झगड़े, फिर बड़ा मामला हो जाता है। बात छोटी है और वो बढ़ते बढ़ते बड़ी हो जाती है। ये कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं भ्रम, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। और बुध वो ग्रह हैं जो कि बुद्धि वाणी के अधिपति हैं ये। तो जब बुद्धि के अधिपति स्वयं यहाँ पर बड़ी अच्छी स्थिति, बहुत मजबूती के साथ आ रहे हैं, और वो भी जो मैंने योग बताया परिवर्तन योग, शुक्र है क्या? प्रेम, शुक्र है भावना। तो शुक्र का प्रेम जब यहाँ पर बुध के साथ आएगा, यानी कि बुद्धि, और ऐसी बुद्धि जो कि प्रेम चाहती है, जो कि चाहती है कि हाँ ठीक ठाक रह सब, तो स्वाभाविक रूप से आपके घर परिवार में यहाँ पर खुशी का माहौल बनेगा। और ये योग संयोग उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा सहयोगी हो सकता है जो लोग
ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक का सहयोग चाहिए। जैसे राजनीति में आप हैं, आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, आप कोई भी ऐसे बहुत सारे, अब आप हो सकता है कि आप किसी कंपनी में ही मैनेजर हैं, सीईओ के पद में हैं, या जो भी बड़े पद, हर कंपनी में अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता है। तो जिस पद में समझिए भी आप बड़े पद में हैं, आप पुलिस विभाग में हैं, पुलिस सेक्टर में हैं, आप आईपीएस रैंक के जो अधिकारी सभी और भी आईपीएस से आगे बहुत सारी पद होते हैं, आप यदि हैं तो आपको जानकारी होगी यदि इस विभाग में हैं। तो आप समझिए कि ऐसे पदों पर हैं जहां पर लोग हैं, ज़्यादा आपके हाथ के नीचे लोग हैं, लोगों को बताना, समझाना, संभालना, लोगों का सहयोग आपको मिले, ये सब चीज़ें जो होती हैं जरूरी होती हैं। अब समझिए कि आप आईपीएस पद में हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारे पद, तो अब आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जरूरी है कि लोगों को कम्युनिकेट किया जाए, लोगों को समझाया जाए, मिला जुला के, और सब चीज़ें ठीक ठाक रखा जाए। ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप हो सकता है कि कोर्ट में हो, किसी भी कोर्ट में, आप समझिए हाई कोर्ट में, आप दिल्ली में हैं, है ना, वो भी बड़े पद में हैं, आप सीनियर पद में हैं, किसी भी रूप में वकील हो, जज हो, इत्यादि इत्यादि जो भी पद हो, वहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, और कहीं ना कहीं से बहुत सारे लोग हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे काम। तो यदि पब्लिक है और पब्लिक की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है आपके लिए, तो ये समय आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है। अब बढ़िया का मतलब क्या होगा? बढ़िया का मतलब ये कि आपके इस काम को और अच्छे ढंग से कर पाएंगे, अच्छी सफलता मिल पाएगी, और जब ये हो पाएगा तो स्वाभाविक रूप से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, ग्रोथ होगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। और प्रॉपर्टी इत्यादि की यदि चाहत है, पर उसमें बार बार कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन या गलत इन्फॉर्मेशन या और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। जीवन में सुख बढ़ने वाला है, जीवन में सुख साधन देखने को मिलेंगे, और इसका प्रभाव आपके करियर में भी पड़ेगा। आपके करियर में यदि आप लगातार किसी समस्या से जूझ रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बॉस का सहयोग नहीं मिल रहा, या लोग जो हैं वहाँ पर उनका सहयोग नहीं मिल रहा, तो ये सब चीज़ें अब ठीक होती हुई दिखाई देंगी। विद्यार्थियों के लिए भी सहयोगी है ये, और अचानक लाभ की संभावना है। किसी विषय में आप रिसर्च कर रहे थे, वो अचानक पूरा हो सकता है, सफलता मिल सकती है। तो ऐसे कुछ लाभ हमें बुध देने जा रहे हैं। अब हम जान लेते हैं उपाय। पर एक बात मैं बता दूं कि हमेशा कोई भी निर्णय आपको लेना हो, तो कोई निर्णय लेने से पहले आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण जरूर करना चाहिए या करवाना चाहिए, और फिर ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि पर्सनल कुंडली 50% प्रभाव आपको देती है, और 50% प्रभाव ये गोचर कुंडली। इसीलिए दोनों को देखना समझना बेहद आवश्यक होता है, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। हम बात कर लें उपाय की, तो उपाय बहुत ही सरल है और बहुत प्रभावी है। गोचर के अनुसार कर सकते हैं, बाकी अपनी कुंडली के अनुसार करें तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसके लिए गौ माता की सेवा करनी है, गौ माता को चारा खिलाना है, और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। बस यही बिल्कुल सरल सा उपाय है, और बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, जिसका प्रभाव मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो ये उपाय करें, गौ माता की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।